बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयशा शुएब here. Welcome to my YouTube channel Learning Vibes Official. Today our lecture is related to vacuole. Vacuole in plant and animal cell हम इन डिटेल पढ़ेंगे। वैक्यूल क्या है? वैक्यूल बेसिकली एक ऑर्गेनेली है। हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर। सेल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कंप्लीट इन डिटेल हमने पढ़ा है कि सेल होता है, सेल में साइटोप्लाज्म और उस सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली जो है वो क्या है? वैक्यूल है। अब वैक्यूल क्या आता है हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। देखें, वैक्यूल वैक्यूल इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एंड फंगल सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। अब बेसिकली क्या होता है? वैक्यूल जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में, फंगस सेल में, ठीक है, प्रोटिस्ट में, एनिमल सेल में और बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट होती है वैक्यूल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, पूरा ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है, और गोल्जी अपरेटस, वेसिकल्स, लाइसोसोम्स, ये सारे जो मैंने अभी नेम्स लिए हैं ये क्या हैं? इधर प्रेजेंट होती हैं। वैक्यूल्स वगैरह ये इधर प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में। बेसिकली ये सेल है, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, ये जो स्पेस है इधर, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद होता है? डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं इधर, और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब देखें बेसिकली क्या होता है। हमने सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेली वैक्यूल है हमें उसे इन डिटेल आज पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप देखें इधर साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी अपरेटस, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ मौजूद होती हैं? वो इधर पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इस जगह पे कहीं भी मतलब ये पाई जाती होंगी। लेकिन एक बात जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल में डिफरेंस है, वो ये है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है ना वो स्मॉल इन साइज़ होता है। ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे सेंटर में भी हो सकता है और स्मॉल इन साइज़ ऐसे वैक्यूल्स पड़े होते हैं। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है? प्लांट सेल में आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये देखिए मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये क्या है? वैक्यूल है। अब ये वैक्यूल क्या है? ये लार्ज इन साइज़ है। ठीक है, एनिमल प्लांट सेल में क्या है? वैक्यूल लार्ज इन साइज़ होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है? ये स्मॉल होता है। और अब देख लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब आपको ये स्ट्रक्चर तो इनका नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें हर जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वैक्यूल क्या है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली यानी कि ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है इस तरह। ये ऐसे नहीं होता कि ये इसी तरह मतलब फ्रीली पड़ा हुआ है। ये क्या होता है कि एक मेम्ब्रेन होती है ना इसके गिर्द, ऐसे ये समझें ये मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल की जो वैक्यूल क्या है? वो मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड तो है, मेम्ब्रेन बाउंड वो मतलब जो उसकी मेम्ब्रेन है उसे क्या नाम दिया गया है? ये मतलब उसे क्या नाम दिया गया है? ये जिसमें ये जिस मेम्ब्रेन में ये बंद है, इस तरह आप समझ लें, उसे हम क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट। क्लियर? अब देखें, अब इनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं ना, क्योंकि हर बॉडी का जो हमने देखा ना कि सेल क्या है? ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो किन से मिलके बनी है? वो सेल से मिलके बनी है। सेल प्लस सेल मिलके टिश्यूज़ बना देते हैं, फिर टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स जब बन जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब ये कैसे बने हैं? ये सेल ने बनाया टिश्यूज़ को, टिश्यूज़ फिर मिलके बना देते हैं ऑर्गन। ये जब ऑर्गन बन जाते हैं तो फिर इनका जो सारा प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे भी मैंने आपको बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम,
और बहुत सारे सिस्टम जो हैं हमारे मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी जो बॉडी में पाए जाते हैं। अब उनमें देखें, जैसे अब सिर्फ जो सेल है, सेल के अंदर जो उनके पार्ट्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, उसमें डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज हैं, या न्यूक्लियस है, जैसे न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस जो है हमने पढ़ा था इन डिटेल के, वहाँ जो है वो क्या बनता है, राइबोसोम्स वगैरह बन रहे होते हैं, ठीक है। फिर राइबोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर जो एंडोप्लाज्मिक, इधर जो है वो एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन में जो है वहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वही राइबोसोम्स जो हैं फिर उधर आ जाते हैं और वहाँ आके उनके ऊपर पहले से भी राइबोसोम्स अटैच होते हैं, फिर वो प्रोटीन के सेंसेस कर देते हैं ना, जो कि मतलब हमारी सेल की ग्रोथ के लिए और फिर मतलब सेल के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो वैक्यूल है, इनका भी फंक्शन है ना। अब वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि ये स्टोरेज का काम करता है। ये अपने अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सब्सटेंस होते हैं, वाटर्स होता है, उन्हें अपने अंदर क्या कर लेता है, ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी कि उनको अपने अंदर स्टोर कर लेता है। वैक्यूल का ये मेन जो है वो फंक्शन है कि ये क्या कर लेता है, ये स्टोर कर लेता है वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, एनी सब्सटेंस को, ये अपने अंदर क्या कर लेता है, स्टोरेज का काम करता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने प्लांट सेल में देखते हैं, जैसे हम एक सीड जो है, हमने कोई प्लांट जो है वो ग्रो करवाना है, हम सीड जो है वो लगाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम देखते हैं ना कि चंद ही डेज में वो क्या होता है, इन फ्यू डेज में वो क्या होता है कि वो मतलब प्लांट जो है वो बन रहा होता है। अब जब वो प्लांट बन जाता है, बेसिकली क्या होता है, वो जो वैक्यूल है ना, वो क्या करता है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऐसा कह लें कि जो वाटर होता है, वो क्या करता है कि क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो इसने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है ना, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो, यानी कि जर्मिनेशन जब हो रही होती है, जब प्लांट बन रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, दे देते हैं ना, पानी देते हैं प्लांट को, मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सेल को कि वो क्या करें, वो सही तरीके से जो है वो ग्रो कर सके, ठीक है। एक तो इनका ये मेन फंक्शन है। दूसरा इनका एक ये भी फंक्शन हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर एक तो हमने बात की कि ये स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। दूसरा ये करते हैं कि इनके अंदर ये क्या करते हैं, ये टारगेट प्रेशर का भी काम करते हैं, ठीक है। टारगेट प्रेशर हम इस तरह से समझ लेते हैं कि इनके अंदर देखें, जब ये फिल अप होगा विद वाटर से, तो ये क्या करेगा, ये सेल की वॉल पे क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा, ठीक है। प्रेशर लगेगा तो ये उससे फिर क्या होगा, सेल को एक शेप मिल जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उस वो क्या कर रहा है, मतलब जब प्रेशर इस तरह लगेगा सेल की वॉल्स पे, तो क्या होगा, शेल को शेप मिल जाएगी एक, ठीक है। एक इनका ये भी काम है कि ये क्या करते हैं, ये सेल से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो, ये देखें, ये हमने पढ़ा था ना, ये इसकी मेम्ब्रेन जो है ये क्या है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। अब ये एंडोसाइटोसिस का काम भी हो रहा होता है कि सेल के अंदर क्या होता है कि कोई न्यूट्रंस का आ जाना और फिर उनकी ब्रेकडाउन होना, और फिर एक्सोसाइटोसिस भी हो रही होती है, फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको मतलब स्टोर करना, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है अपना वर्क करना। ये सारा काम जो है ये कौन कर रहा होता है, ये वैक्यूल में हो रहा होता है। आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट हम इसे स्लाइड में इन डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखें, द टर्म, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया हुआ है, ये जस्ट जो मैंने आपको बताया है ये मैंने आपको राइट करके दे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखें, द टर्म वैक्यूल मीन एम्प्टी स्पेस, द हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। दे कैन स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू सर्वाइव, ठीक है। सेल को सर्वाइव करने के लिए ये न्यूट्रिएंट्स और मतलब ये सारा मैंने आपको बताया कि वो स्टोरेज कर लेते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अपने सेल के सर्वाइवल के लिए वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, अगर वाटर की ज़रूरत हो या अदर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो तो। देखें, दे आल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रिवेंट द इंटायर सेल फ्रॉम कंटेमिनेशन, ठीक है। ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि सेल किसी भी कोई भी मतलब
ऐसी सिचुएशन जो कि सेल के लिए ठीक नहीं है, उससे जो है वो बचा जा सके। अब देखें, द वैक्यूल इन प्लांट सेल आर लार्जर दैन दोज इन द एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये लार्जर इन साइज़ होता है और इसका न्यूक्लियस हमने देखा कि एनिमल सेल में हमने देखा था कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है और साइड्स पे इस तरह छोटे छोटे जो है वैक्यूल्स पड़े होते हैं। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज़ होता है और न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पड़ा होता है। अब देखें, द प्लांट वैक्यूल्स ऑक्यूपाई मोर देन 80% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, 80% वॉल्यूम ऑफ द सेल जो है वो किसने लिया होता है, वैक्यूल ने। वैक्यूल ने 80% ऐसा कह लें कि उसकी जो सेल की जो स्पेस है ना, उसे ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, द वैक्यूल में बी वन और मोर इन नंबर। ठीक है, ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर। A vacuole is a membrane-bound structure found in the cytoplasmic matrix of a cell. मैंने आपको ये बात इन डिटेल बताई अभी कि वैक्यूल जो है, ये अपनी बात याद रखनी है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये प्रेजेंट किधर है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ अ सेल, सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है ना, उसमें क्या है, वैक्यूल प्रेजेंट है। अब देखें, मैंने आपको बताया कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। देखें, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नाउ एज अ टोनोप्लास्ट। आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में देखें, फर्स्ट फंक्शन है वो जो स्टोरेज का काम करता है। अभी मैंने बताया, यह पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें स्टोर करता है। साल्ट, मिनरल, पिगमेंट्स, प्रोटीन और अदर सोल्यूशन जो है वो फिलअप करता है। और क्या करता है, ये डिफरेंट जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये लार्ज नंबर ऑफ लिपिड जो है ना, वो उन्हें भी ये स्टोर करता है ना, वैक्यूल। लार्ज नंबर ऑफ लिपिड्स जो हैं उन्हें भी स्टोर कर रहा होता है वैक्यूल। ठीक है, और ये भी सेल की ऐसा कह लें कि फॉर्मेशन में बड़ा अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का भी मैंने आपको बताया है कि वैक्यूल जो होते हैं वो फिलअप होते हैं वाटर से। ठीक है, वो अपनी एक्सर्ट कर रहे होते हैं फोर्स ऑन द वॉल ऑफ सेल। ठीक है, सेल की वॉल पर अपनी फोर्स लगा रही होती हैं। ठीक है, उन्हें हम फिर क्या कहते हैं कि ये टर्गर प्रेशर है। अब उनका लगाने की वजह क्या है, मतलब क्या उसका बेनिफिट है, तो उसे ये होता है कि जब है ही उसके अंदर पानी, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मूव करता रहता है, प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है। अब वो क्या करता है, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। ठीक है, वो शेप देगा सेल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट देखें, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मैंने आपको बताया। एंडोसाइटोसिस के मतलब कोई भी सब्सटेंस है उनको मतलब क्या करना, मतलब सेल के अंदर लेके आना। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे कि वो एंडोसाइटोसिस है। और फिर उनको बाहर निकालना, उसे हम क्या कहेंगे कि वो एक्सोसाइटोसिस है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस आर टेकन इन बाय अ वैक्यूल थ्रू एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आर इन करना, टेक इन करना। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। एंड एक्सक्रीटेड थ्रू एक्सोसाइटोसिस, और एक्सक्रीट करना, उन्हें निकालना बाहर, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। दीज सब्सटेंस आर स्टोर इन द सेल। अब ये सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर स्टोर होते हैं और सेपरेट करते हैं फ्रॉम द साइटोसोल। अब देखें, ये बेसिकली इधर ये बात की है कि ये बात तो पूरे सेल की हो रही है ना। अब जो सेल में ब्रेन और उनके दरमियान जो है वो जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, lysosomes are vesicle are intake food and digestive. This is endocytosis and it varies in different cell. वही वाली बात जो है वो रिपीट की हुई है। आई होप सो आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।